Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all my students. I am Muna Akil. आज मैं लेक्चर नंबर 7 के साथ हूँ और लेक्चर नंबर 7 में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जिस तरह ये चैप्टर का नाम है, इसमें आप बेसिकली इस चैप्टर में आप HCF और LCM को सीखेंगे दो मेथड से, यानी कि HCF को भी आप एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे और एक HCF को आप डिवीजन मेथड से सीखेंगे। इसी तरह ही हम LCM को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आप फैक्टर के बारे में एक दो चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले आप पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स का पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर आता है हमारे पास, जैसे 2 × 2 तो उसका आंसर आया 4। द प्रोडक्ट इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो वो जो नंबर होगा यानी कि वो उसका मल्टीपल होगा। जब भी आपके पास वर्ड मल्टीपल यूज़ हो तो आपने समझ लिया कि वो टेबल्स की बात हो रही है, वहाँ पर टेबल्स यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि बेटे व्हाट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, तो आप 5 के टेबल 5 बनते हैं 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी कि आप 5 के टेबल को करेंगे। हम बच्चों को हमेशा यही बात सिखाते हैं कि जब भी मल्टीपल का वर्ड यूज़ होता है तो आपके दिमाग में कुछ नहीं, आपको जस्ट फॉर आंसर देना है कि इट्स अ मल्टीपल, यानी कि टेबल है, ये टेबल है, इसको हम टेबल के फॉर्म में करेंगे। और फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर इज फैक्टर द नंबर बीइंग मल्टीप्लाई आर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उस नंबर के साथ, वो बेसिकली हमारा क्या होता है? फैक्टर होता है। और फैक्टर के बारे में एक सबसे बात ये है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर ऑलवेज डिवाइड्स इट एग्जैक्टली, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता कभी भी फैक्टर, यानी कि वो जो नंबर होगा वो पूरा उसको डिवाइड कर देगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और मोर नंबर्स में हैज सेवरल कॉमन फैक्टर्स एंड द लार्जेस्ट ऑफ देम इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है, हाईएस्ट यानी कि हाई मतलब हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। हम आपके पास 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, आपने जब उसका HCF निकालना है तो आपने उसमें से हमेशा HCF में हम कॉमन फैक्टर को देखते हैं। HCF में हम हमेशा जो दोनों क्वेश्चंस में या तीनों क्वेश्चंस में कॉमन डिजिट होता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और उन वैल्यूज़ में से जो हाईएस्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उनको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, HCF of 2 or more numbers is the highest number that divides the given number exactly without leaving a remainder. As I told you earlier कि जो रिमाइंडर ना छोड़े, फैक्टर हमेशा वो होता है जो कभी भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। HCF is always smaller than or equal to the smallest of the given number. हमेशा जो LCM होता है या तो वो छोटा होता है या उस नंबर से छोटा होता है जो आपको दिया होता है। If 2 HCF of the numbers is 1, अगर दोनों HCF का जो नंबर है वो 1 आया है, देन दे आर कॉल्ड, जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, 1 तो दोनों में ही कॉमन होता है, तो 1 क्या कहलाता है? 1 इज़ द को प्राइम नंबर, यानी कि 1 हमेशा क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि 1 तो हर फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। 2 कंसेप्टेड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 8 and 9 and 11 and 12 आर द पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आएगा? आपका 1 कॉमन आएगा। अच्छा जी, HCF ऑफ 2 and 3 नंबर्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप HCF ऑफ को आप कॉमन नंबर देखेंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको दो डिजिट्स दिए हुए हैं HCF निकालने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3 डिजिट्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके जी, हम कर रहे थे HCF ऑफ 2 और 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब हम यूज़ करते हैं HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम वैल्यूज़, प्राइम नंबर्स जो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं, किसी और टेबल पर नहीं जाते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब आपने
HCF को फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर्स के मेथड से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है उसका यही तरीका होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब भी हम क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालते हैं तो हमने वही वैल्यूज़ को यहाँ पे लेना होता है जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। जिस तरह कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 पार्ट्स बहुत ईजी हैं, मैं जो डिफ़िकल्ट पार्ट थे 4 5 6 वो आपको करवा रही हूँ। 40 60, अब 40 60 को अगर आप देखें, जब भी वैल्यू के आखिर में ज़ीरो मल्टीपल हो, मतलब ज़ीरो वंस वाली प्लेस वैल्यू में ज़ीरो होता है तो वो 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि वो 2 के टेबल से जाता है। 2 टाइम 4 0 एज इट इज़, 2 10 टाइम 20। हमेशा हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। फिर उसके बाद 2 10 टाइम 20, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम। अब 5 किसी और टेबल में आता नहीं क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, तो 5 1 टाइम 5। जो ही हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा इट मीन्स कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगली वैल्यू देखेंगे 60, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 3 टाइम 6 0 एज इट इज़, 2 1 टाइम 2 1 रिमाइंडर, 2 5 टाइम 10, यानी कि पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ये रिमाइंडर कभी भी नहीं छोड़ेगा। 3 5 टाइम 15, 5 1 टाइम 5। दोनों वैल्यूज़ को हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 40 लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 60 लिखेंगे। अब आपको मैंने बताया था HCF में हम हमेशा कॉमन फैक्टर लेते हैं। इन दोनों के कॉमन फैक्टर के दोनों में मौजूद हो, 2 दोनों में मौजूद था, ये मैंने सर्कल कर दिया, ये 2 दोनों में मौजूद था 5, यानी कि यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होता है 2, 2, 5, यानी कि इसका प्रोडक्ट होता है यानी कि HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। 2 टाइम 4 4 5 टाइम 20, तो आपके पास आंसर आ गया हमारे पास 20। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 28 और 84। 28 को भी हमेशा हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 7 टाइम 14, 7 1 टाइम 7। 84 भी 2 के टेबल से जाएगा। 2 4 टाइम 8, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब 21 है, 21 3 के टेबल पर जाता है। 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं ये सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर ऑफ 28 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम नंबर ऑफ 84 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या था, ये 2 कॉमन था, ये वाला 2 और ये 7 कॉमन था। तो 2 2 टाइम 4 4 7 टाइम 28, तो HCF आपके पास क्या आ गया 28। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं 54 90। 54 2 के टेबल से जा रहे हैं। 2 टाइम 4 1 रिमाइंडर, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। 90 देखें, मैंने अभी आपको बताया था अगर वंस की प्लेस वैल्यू में 0 मल्टीपल होता है तो वो 2 के टेबल से जाता है। 2 4 टाइम 8 1 रिमाइंडर, 2 5 टाइम 10। अब 45 के जो है स्मॉलेस्ट 5 से भी जा रहा है, लेकिन हमने क्या करना होता है, हम हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 5 से जो पहला प्राइम नंबर है वो है 3 1 टाइम 3 1 3 5 द 15 3 5 द 15 और 5 1 टाइम 5। अब दोनों वैल्यूज़ के जो प्राइम फैक्टर्स थे अब आपने वो लिख देने हैं 50 यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 54 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 92 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 2 है 3 है और 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 टाइम 6 6 1 टाइम 6 6 2 टाइम 12 6 3 टाइम 18। हमारे पास HCF क्या आ गया है 18। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर से जिसके आपने HCF को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी आपने करना प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 3 हो गई हैं, यानी कि पहले आपने 2 वैल्यूज़ का निकालना था, अब आपने 3 वैल्यूज़ का निकालना है, यानी कि 16 56 और 48। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट 3 जो है वो बहुत ईजी थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कहा कि मैं आपको 3 नंबर्स का निकालना सिखा देती हूँ। वही सेम काम जो आपने 2 नंबर्स में किया था, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2। इसी तरह 56 को हम 2 के टेबल से जाएंगे। 2 2 टाइम 4 1 रिमाइंडर, 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 2 7 14 7 1 टाइम 7। और 48 भी 2 टाइम 4 2 4 टाइम 8 2 12 टाइम 24 2 6 टाइम 12 2 3 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। सेम उन्हीं लाइन्स पे जो आपने 2 नंबर्स के लिए HCF निकालना तो उन्हीं सेम लाइन्स पे आप 3 नंबर्स का भी निकालेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 16 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। प्राइम फैक्टर ऑफ 56 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 48 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3।
अब आपने इन 3 नंबर्स में जो कॉमन होंगे वो लिखने, यानी कि ये 2 वाला कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन, तो कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, तो आपके पास HCF क्या आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 15 33 66। 15 33 66 का भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने निकालना है। 15 2 के टेबल से नहीं जाता, 3 के टेबल से जाता है, 3 5 द 15 5 1 टाइम 5। 33 3 के टेबल से जाता है, 3 11 टाइम 33, 11 इज द प्राइम नंबर, 11 1 टाइम 11। 66 को करेंगे 2 3 टाइम 6 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3, 11 1 टाइम 11। अब तीनों वैल्यूज में जो कॉमन आपके पास आ रहा है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख दी तीनों नंबर के, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो सिर्फ तीनों में क्या है 3, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा जो तीनों में मौजूद हो, सिर्फ 3 आपके कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब आपके पास HCF क्या आता है 3 आता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। ये आपका जो दोनों मेथड थे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि ये दोनों जो मैंने आपको 2 डिजिट नंबर के भी प्राइम फैक्टराइजेशन बताए हैं और 3 डिजिट नंबर के भी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल अबाउट द डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब आपने डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। डिवीजन मेथड का भी एक प्रॉपर एक स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड में हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपको 2 नंबर दिए जाएँ या 3 नंबर दिए जाएँ, दोनों के रूल सेम होते हैं। अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर्स में से स्मॉलर नंबर को बाहर रखना है और लार्जर नंबर को अंदर रखना है। स्टेप नंबर 1। 2 है जी, डिवाइड द डिवाइजर इन स्टेप 1 बाय द रिमाइंडर इन स्टेप 1, यानी कि जिस तरह आपको बताया हम रिमाइंडर वाला जो मैंने आपको डिवीजन में बताया था कि हम रिमाइंडर करते हैं। जिससे आप ये वाला क्वेश्चन देखें, इसका स्टेप नंबर 1 क्या था कि आपने बड़ी वाली वैल्यू को इनसाइड रखना है, छोटी वाली वैल्यू को बाहर रखना है। अब आपने 22 का टेबल पढ़ना है। क्या 22 के टेबल में 77 आता है? नहीं आता, तो आपने 77 से स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखना है। 22 3 टाइम क्या होता है 66 होता है। आपके पास 7 में से 6 माइनस किया 1, 7 में से 6 माइनस किया 1, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 11। अब इसके बाद वो क्या करें, डिवाइड द डिवाइजर इन स्टेप 2 बाय रिमाइंडर इन द स्टेप 2, यानी कि अब आपके पास रिमाइंडर आ गया। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम 0। आपने इसको डिवाइजर बना लेना है जो रिमाइंडर था आपका, और जो डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। 11 2 टाइम, अब आपने 11 का टेबल पढ़ना शुरू कर देना है। 11 के टेबल में 22 कब आता है 2 टाइम आता है। 11 2 टाइम 22, तो रिमाइंडर आपका आगे 0। जब तक आपका 0 रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे, और जब तक आपका रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स जो कि आपका हमेशा जब भी आपने HCF को लिखना है तो आपने जो डिवाइज़र होगा वो आपका HCF होगा। पहले तो हम क्वोशंट को आंसर लिखते थे ना, ये आपका क्वोशंट है, तो आपने कभी भी HCF पे क्वोशंट को नहीं लिखना, आपका जो डिवाइज़र होगा वो आपका क्या होगा HCF होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 ये था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको 36 और 64 दिया हुआ था। रिकॉल द स्टेप नंबर 1। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 कि हम छोटी वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को इनसाइड रखेंगे। 36 के टेबल पढ़ेंगे कि 36 के टेबल में 64 कब आता है। 36 2 टाइम बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम 36 1 टाइम करेंगे। 64 में से 36 माइनस किए तो हमारे पास रिमाइंडर आया 28। इसी 28 को हम डिवाइज़र जो रिमाइंडर था उसको हम डिवाइज़र बना लेंगे, और जो ये वाला 36 था ये हमारे पास इनसाइड आएगा इसी लाइन से, यानी कि आप लोगों ने इसी लाइन से इसको आगे से डिवीजन को कंटिन्यू कर देना है। 28 को 2 टाइम करेंगे तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी, तो 28 1 टाइम 28। 36 में से 28 माइनस किया तो रिमाइंडर आपके पास आया 8। आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके क्या बन गया डिवाइज़र, और ये वाला जो आपके पास डिवाइज़र था ये आपका डिविडेंड बन गया। 8 1 टाइम 8 2 टाइम 16 8 3 टाइम 24 8 4 टाइम 32, तो बड़ा हो जाएगा। अब 24 लिखेंगे, 8 में से 4 माइनस के रिमाइंडर आपके पास 4 आएगी, 8 आपके पास फिर अंदर आ गया। 4 के टेबल में 8 का बाद है 2 टाइम 8 आता है, और जब आपके पास इसका मतलब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, और जो ये वाली वैल्यू थी यानी कि जो डिवाइज़र वो आपके क्या बन गया HCF बन गया। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें उन्होंने आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर ये 3 है। 3 का आपके पास 6 पार्ट है, 85 एंड 51। 85 और 51 भी सेम यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 51 को 1 टाइम किया 2 टाइम बड़ा हो जाएगा 51, रिमाइंडर आया हमारे पास 34 बाहर आ गया, 51 हमारे पास अंदर आ गया। 34 1 टाइम 34, रिमाइंडर है 17 के टेबल में 34 कब आता है 2 टाइम आता है, तो आपके पास HCF क्या आया 17 आया। और क्वेश्चन नंबर 4 जो उन्होंने दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में भी उन्होंने कहा है फाइंड द HCF फॉर द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स थे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हो गए, हमने 3 नंबर से का भी HCF निकालना है।
रूल वही है, मेथड वही है, सिर्फ आपने क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट और उससे बड़ी, यानी कि यहाँ पे 40 सबसे छोटा है, 76 उससे बड़ा है और उससे बड़ा जो है वो 96 है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे आप इसको, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर के बाद फिर आप क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को बाहर, उससे जो बड़ी वाली वैल्यू जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू वो आपकी इनसाइड होगी। 40 को वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, 41 टाइम 40, रिमाइंडर 36, फिर ये 40 अंदर हो जाएगा, 36 1 टाइम 36, रिमाइंडर आपके पास 4 है, फिर ये 36 हो गया। तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। 4 9 टाइम 36 आंसर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आया है 4। अब इस 4 को जो हमारे पास जो नंबर बच गया था हम उससे डिवाइड करवाएंगे। 4 2 टाइम 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, ऊपर से होता है 6, तो 4 टाइम क्या बनता है 16। तो ये जो आपके पास 4 है ये आपके पास क्या बना, HCF बना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, 45 75 95। आपको बताया था सबसे पहला स्टेप आप क्या होता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है 45, उससे जो बड़ा नंबर है वो है 75। डिवाइड किया 45 2 टाइम तो 90 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 45 1 टाइम किया तो हमारे पास 30 आया रिमाइंडर। फिर हमने 45 को अंदर रख लिया, 32 टाइम 60 हो जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा। हमें तो 45 वैल्यू चाहिए, 45 से छोटा चाहिए, तो 31 टाइम 30 करेंगे हम। 45 में से 30 माइनस के 15 के टेबल में 30 का बताए 2 टाइम आता है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर इसका मतलब 0 हो गया। ये जो 15 है अब हमने इस वाली वैल्यू जो हमारी थर्ड वैल्यू थी उससे हम डिवाइड करेंगे। 15 के टेबल में 6 टाइम आता है 90, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 5, ये 15 इधर आ गया, 5 3 टाइम 15, तो हमारे पास HCF आ गया 5। यानी कि जो एक्सरसाइज 2.1 है ये सिर्फ और सिर्फ HCF की है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। मैंने आपके सामने डिवीजन मेथड भी किया है, मैंने आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी किया है ना। अब आपने क्या करना है, आपने इन्हीं लाइंस के ऊपर, इन्हीं मेथड के ऊपर एक्सरसाइज 2.1 को अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे सॉल्व करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।